हाल चाल है दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कहीं भी ऑनलाइन कोचिंग तुमने ज्वाइन कर रखी है तो ये वीडियो कमाल साबित होने वाली है। बस 5 मिनट के लिए 7 मिनट के लिए मुझ पर भरोसा कर लेना। ऐसे समझो तुम्हारा बड़ा भाई है, कुछ सिखाने वाला है, अपना कोर्स बेचने नहीं आया वो यहाँ पे। ये लो मैं रब कर देता हूँ ऐसे फिजिक्स मास्टरी कोर्स को। थोड़ी देर के लिए ऐसे समझ लो मैं किसी कोर्स को नहीं बेचने आया हूं, मैं जस्ट इन जनरल तुम्हें बताने के लिए आया हूं कि अगर तुम ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तुमने कहीं पे भी, तो उसमें से बेस्ट 100% इफेक्टिव चीजें कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आज बताने वाला हूं। ठीक है, मैं 2 क्लासेस को पढ़ाता हूं, क्लास 11th को और क्लास 12th को, और मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट प्रोवाइड करता हूं विच इज फिजिक्स। पूरा सुनते जाना थोड़ी देर के लिए। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, मैं अगर क्लास 11th का स्टूडेंट होता तो मैं एक्सपेक्टेशन लेके जाता कि सर मुझे ना बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना है यार, एडवांस तक मत ले जाना। लेकिन सामने वाले ने तो वादा कर दिया था कि मैं रिचर्ड फाइनमैन की बुक्स से पढ़ाने वाला हूं, मैं तो तुम्हें इरोडोव सॉल्व करवाने वाला हूं, मैं तुम्हें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बुक सॉल्व कराने वाला हूं। तो क्लास 11th के बच्चे को क्या डायरेक्टली करा दे? नहीं। अगर मैं यहां पे इजी से स्टार्ट करके फिर पूरे डिफिकल्ट तक जाऊंगा, किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करो, इजी से स्टार्ट करके डिफिकल्ट तक अगर जा रहा हूं, तो बच्चा जो स्टार्टिंग में इजी पढ़ रहा है वो कहेगा ये तो मास्टर इजी ही पढ़ाता है, ये तो वैसा पढ़ा ही नहीं रहा जैसा इसने वादा किया था। ये होती है पेशेंस लेवल का मेरे पास शब्द नहीं है यार इस चीज के। मैंने ये फेस किया और बाकी टीचर्स भी ऐसे फेस करते होंगे। तुमने जब भी किसी का कोर्स परचेज किया होगा तो तुमने, मैं कह रहा हूं कोई भी 2500 रुपए पे कर रहा है ना यार, तो वो उसके बारे में उसका उधेड़ देता है, उसकी हिस्ट्री जान लेता पूरी। ऐसा नहीं होता फेस देखा अच्छा ये टीचर अच्छा 2500 रुपए ले ले, ऐसा कभी भी नहीं होता। तुमने भी अगर मेरा भी कोर्स ज्वाइन किया होगा या कहीं का भी किया होगा ना यार, तो तुमने पूरी रिसर्च की होगी उसके बारे में, उसका बैकग्राउंड देखा होगा। तुमने देखा होगा कि राजन चोपड़ा जिसके 1.5 लाख फॉलोवर एक प्लेटफॉर्म पे है और 60,000 प्लेटफॉर्म बीएससी वालों को भी वो मैथमेटिक्स पढ़ाता है, और ब्लैक होल अकेडमी पे भी उन्होंने न्यू स्टार्ट किया जो कि 5-6 साल से वो ऑफलाइन पढ़ा रहे थे। तो क्रेडिबिलिटी अच्छी खासी है। तो इनसे पढ़ के देखते हैं एक बार। ये स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छे हैं। इनके इंस्टाग्राम पे 6 लाख से ज्यादा फॉलोवर है। इनकी स्टोरी बताने की जो टेलिंग की जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। तुमने पक्का मेरे बारे में सर्च किया होगा या किसी भी टीचर के बारे में, तुमने फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म के टीचर के बारे में भी पता किया होगा, तभी ज्वाइन किया होगा वहां पे, है ना? तो यार ट्रस्ट कहां गया वो? तुम कैसे स्टार्टिंग में किसी को भी जज कर सकते हो कि वो इजी ही पढ़ा रहा है या सिर्फ डिफिकल्टी पढ़ा रहा है? थोड़ा सा पेशेंस लेवल चाहिए होता है यहाँ पे। अगर तुम लोग, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे मैं एग्जांपल बताना चाहूंगा कि मेरा डर क्या था ऑनलाइन आने का। मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा था इतने पिछले कुछ सालों से ऑनलाइन? एक मेरा सबसे बड़ा डर था कि मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैं उतने ज्यादा नहीं ले पाऊंगा। अभी भी अगर तुम लोग देखोगे तो मेरे पास बहुत लाखों स्टूडेंट नहीं है, हजारों स्टूडेंट है, लेकिन मेरे पास लेट अस से कुछ एक्स की, मतलब कुछ भी एक कांस्टेंट नंबर है और सामने 1000 लगा देते हैं, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे पास है। लाइव कितने ज्वाइन करते हैं इसमें से? कुछ हंड्रेड्स। इसके वजह से मैं डर रहा था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई देख नहीं रहा ना, उनके सामने कोई टीचर नहीं है, तो वो लाइव आके पढ़ते नहीं है। और जितने पढ़ते हैं वो एकदम सिंसियर बच्चे, इतने कमाल बच्चे मेरे पास कुछ तो आए और उनके डाउट्स, मजा आ जाता भाई साहब। मेरे पास समय की कमी हो जाती है लेकिन उनके डाउट्स ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग मेरा एक्सप्लोड हो जाएगा, मुझे ऑनलाइन वीडियो के आइडियाज मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे डाउट्स पूछते हैं और इतने प्यारे प्यारे से डाउट्स पूछते हैं कुछ स्टूडेंट्स, कुछ इतने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट। तो ये मेरा डर था जो कि मेरे सामने आया भी, ऐसा ही हो रहा है। मैंने वादा किया, मेरे को पहले से पता, तो मैं प्रिपेयर था। मैंने पहले ही कहा था कि मैं 3 रिकॉर्डेड सेशन देने वाला हूं जिसमें स्टोरी टेलिंग होगी और 2 लाइव सेशन होंगे जिसमें हम बात कर रहे होंगे स्टोरी टेलिंग प्लस में योर डाउट्स, स्टोरी टेलिंग प्लस में योर डाउट्स, और साथ साथ मैं तुम्हें इरोडोव तक खींच के ले जाऊंगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना, तो मेरे क्लास 12 के जो बच्चे हैं, क्लास 12वीं के जो बच्चे हैं ना, उनसे पूछना। अभी उनके 3-4 सेशन ही हुए हैं क्लास 12 के, और उन्हें दिख गया होगा कि मैं इरोडोव की तरफ उनको खींच के ले जा रहा हूं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग की ऐसे ऐसे न्यू इंट्यूटिवली कैसे चीजों को समझते हैं वो बता रहा हूं उन्हें जब मैं लाइव सेशन लेता हूं। मैंने सोचा यार 3 रिकॉर्डेड रखते हैं, 2 लाइव सेशन रखते हैं, क्योंकि बच्चे तो ज्वाइन करते नहीं है ऑनलाइन में। लेकिन मैंने बच्चों से ही बात की और उनसे रिजॉल्व करने की कोशिश की कि 3 रिकॉर्डेड की जगह ना इनको भी 3 लाइव कर देते हैं। मैं ऑफलाइन तो पढ़ाता ही हूं, उसके साथ में ऑनलाइन भी कर देते हैं। करके देखते हैं एक वीक, बच्चों का समय भी खराब नहीं होगा। और अगर मान लो ऑफलाइन वो लाइव नहीं भी ज्वाइन कर पाए ऑनलाइन वाले बच्चे, तो रिकॉर्डेड तो है ही, एज डिसाइडेड, है ना? मैंने स्टार्टिंग में ये टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस बहुत आ गए ना यार।
जरा सा भी बच्चों को लगता है कि 5 मिनट क्लास डिले होगा, ये हो गया वो, जरा जरा सी चीज होती है, पेशेंस लेवल 0। सीधा कुछ ऐसे बिल्कुल ही इम्पेशेंट से होते हैं, और कुछ तो मतलब ऐसा होता है कि आउटबर्स्ट ही हो गया वो जैसे उन्हें, और वो कमेंट में लिख देते हैं सर वो रिफंड हो सकता है क्या। मेरे एक साथ में काम करते हैं, मतलब चैट को जो संभालते हैं, उनका नाम राशि है, उनको लिखते हैं कि मैम कुछ रिफंड वगैरह हो जाएगा, सर तो बहुत इजी पढ़ा रहे हैं। अरे इजी भाई, तुम क्लास 12वीं वालों से आगे पूछो, 3-4 सेशन हुए, ईरोडोव तक खींच के ले गया, बेसिक से उठाया है, कूलम लॉ से यहां तक खींच के ले गया। 11वीं वालों को सीधा ईरोडोव पे ले जाऊंगा, जान निकल जाएगी। 11वीं वालों को अगर मैं ब्रिज कोर्स ना दूं, अगर मैं जो ब्रिज कोर्स बना रहा हूं, जहां मैंने 10वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से उठाया है और डिफरेंशियल इक्वेशन तक लेके जाऊंगा, वादा किया है स्टोरी टेलिंग के साथ डेप्थ मैथमेटिक्स भी सिखाने वाला हूं, तो उस वादे पे हूं, तो थोड़ा पेशेंस तो रखो यार, पेशेंस तो रखना पड़ेगा। तुम किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो यार, जैसे मैंने बताया, तुम कोई भी अकेडमी से पढ़ रहे हो, पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हो, या कहीं से भी पढ़ रहे हो, अन अकेडमी से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, उस टीचर पे भाई तुमने रिसर्च करे, उस पर ट्रस्ट तो करो थोड़ा सा, है ना। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहता है कि समय बहुत ज्यादा खराब जाता है यार इन सब चीजों पे, है ना। तुम एक टीचर पे थोड़ा सा उसको समय दो, उसको अपने तरीके से। मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूं, मैं आज फिर से देने वाला हूं। हमारे पास ना एक बस होती है ना, उस बस में हम सवारियों को बिठाते हैं, आ जाओ मेरे पास कुछ समथिंग 1000 स्टूडेंट्स हैं। जब सारे के सारे बस में बैठ जाएंगे ना, सारे के सारे सेम ग्राउंड पे मुझे लगेगा आ जाएंगे, आ गए हैं सारे के सारे। ब्रिज कोर्स मैंने करा दिया, सबको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वेक्टर आता है, एंड दैट्स इट। अब वो मेरी बस है, अब मैं उसको जैसे मर्जी चला सकता हूं। मैं कितनी भी ऊपर ओलंपियाड का क्वेश्चन करा सकता हूं, मैं कितना छोटा बेसिक क्वेश्चन करा सकता हूं, क्योंकि अब मैं ड्राइवर हूं उस बस का, मैं कैसे भी डायरेक्शन में लेके जा सकता हूं। लेकिन उसके लिए जो सवारियां हैं, अगर वो चिल्लाती रहेंगी तो बात नहीं बनेगी ना यार, समझ पा रहे हो। तो एक पेशेंस लेवल मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा होना जरूरी है हमारे को। दूसरी चीज पे चलते हैं, नोट्स के पीछे आजकल स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि जो भी हमारे वीडियो, भाई अपने बनाए हुए नोट्स का 0 रिप्लेसमेंट होता है। मैं आज तक भी तुम लोगों को लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। अभी मैं ना एक स्टैटिस्टिक्स का कोर्स डिजाइन कर रहा हूं, ठीक है, अपने बीएससी वाले चैनल के लिए। ये मैं अपने हाथ से नोट्स बनाता हूं उस चीज के, मेरे को ये चैप्टर पढ़ाने, ठीक है। मैं पढ़ाने के लिए क्या यूज करता हूं, मैं ये बुक यूज करता हूं अपनी क्लास 11 को पढ़ाने के लिए, दिस इज द रूल बाय रिचर्ड फाइनमैन। भाई इस तक पहुंचने के लिए पहले थोड़ा बेसिक तो समझ लो। जब रिचर्ड फाइनमैन ये कोर्स दे रहे थे अपने समय में, तो धीरे धीरे करके स्टूडेंट्स कम होते गए, टीचर्स ज्यादा होते गए क्लासेस के अंदर। तुम्हें पता है ये स्टोरी? और तुम सोच रहे हो कि मैं डायरेक्टली ये बुक को पढ़ा दूं, समय लगता है यार सारी चीजों में। आई होप कि मैं ज्यादा ऐसा क्या उसको कहते हैं, ज्यादा गुस्सा ना कर रहा हूं। मैं गुस्सा करने नहीं आया, मैं तुम लोगों को एज अ बड़ा भाई समझाने के लिए आया हूं कि यार जहां भी हो थोड़ा सा ट्रस्ट कर लो यार उन पे। और नोट्स अपने हैंड रिटन बनाने ही है। हाँ तुम बिल्कुल, तुमने पैसे दिए हैं, तुम बिल्कुल रिक्वेस्ट करो सामने वाले से कि हमें वो स्लाइड्स भी दो जो देने जिस पे लिख रहे हो, प्लस में डीपीपीस और पीवाईक्यूज। किसी भी कोचिंग पे जा रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो आफ्टर ही हैज टॉट यू अ चैप्टर। जैसे उसने एक टीचर ने तुम्हें चैप्टर पढ़ा दे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देख लो जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर तुमसे वो क्वेश्चन हो रहे हैं, टीचर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, उनका लेवल बढ़िया है, उनके कंटेंट का, टीचर सारे अच्छे होते हैं, उनके कंटेंट का लेवल अच्छा। तुमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं हो रहे, दिक्कत है उनके कंटेंट में। लेकिन कब? अरे भाई उन्हें पढ़ा तो लेने दो। मैं ले रहा हूं मैथमेटिकल फिजिक्स, ये ब्रिज कोर्स पढ़ा रहा हूं, मैंने वेक्टर स्टार्ट ही किया है, और एक स्टूडेंट पूछता है कि सर ये यूनिट वेक्टर क्या होता है। अरे भाई मैंने पढ़ाया ही नहीं, मैं तो एज्यूम कर रहा हूं ना कि तुम 10वीं से अभी अभी आए हो, तुम्हें नहीं पता कि वेक्टर क्या होता है। मैं क्यों बताऊं तुम्हें पहले ही दिन में वेक्टर क्या होता है? मैं क्यों बताऊं तुम्हें कि टेंसर क्या होता है? मैं क्यों डराऊं तुम्हें फिजिक्स से अभी के लिए ही? मैं डराने थोड़ी आया हूं यार, मैं तो सिखाने आया हूं, सीखने आया हूं तुम लोगों के साथ। एंड दैट इज द वे ऑफ स्टोरी टेलिंग फिजिक्स, कि धीरे धीरे आते ना स्टोरी में क्लाइमेक्स या सारी की सारी चीजें। ऐसे थोड़ी पहले ही समय में मैं उठा भाई सारा कुछ बता दे तो पूरी की पूरी फिजिक्स का। दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। तुम्हें पता है क्वांटम फिजिक्स के बारे में क्योंकि तुम राजन 15x का चैनल देखते हो, सारे नहीं देखते हैं यार, है ना। मैं क्वांटम फिजिक्स में इंटरेस्ट तुम्हारा दिलवाऊंगा, मैं मशीन लर्निंग तक तुम्हें लेके जाऊंगा, मैं क्वांटम कंप्यूटिंग तक लेके जाऊंगा, लेकिन समय लगेगा ना। सारे सेम बस में तो चढ़ा लू,
आई होप कि मैं बहुत सारी चीजें बता पाया हूं। मेन निष्कर्ष इस चीज का ये निकलता है कि तुम लोग किसी भी जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो तो बाबू थोड़ा सा उन पर भरोसा रखो, ठीक है। थोड़ा सा समय दो सामने वाले को भी और खुद भी थोड़ा सा समय लो, ठीक है। मेरे पास सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ाता हूं, लेकिन मैंने ऐसा छुपाया नहीं था ये कभी भी किसी से। मैंने बोला था कि मैं लेके आ रहा हूं फिजिक्स मास्टरी कोर्स, ऐसा मैंने कहा था। मैं फिजिक्स मास्टरी कोर्स लेके आऊंगा और स्टार्टिंग में ही बोल दिया था 3 रिकॉर्डेड 2 लाइव सेशंस लेके आऊंगा और सिर्फ फिजिक्स पढ़ाऊंगा उस पर। मैंने 3 रिकॉर्डेड को भी लाइव कर दिया। लाइव ज्वाइन करना चाहते हो करो, नहीं तो रिकॉर्डेड तो मिल ही रहा है ना। 2 लाइव तो हो ही रहे हैं, समझ पा रहे हो। और ये लाइव भी होता है कि मैं 1-to-1 क्वेरीज ले सकता हूं, सबकी न्यू तरीके बता सकता हूं सीखने के। मेरे पास इतना तक कहने का। तुम्हारा क्या थॉट रहते हैं? अगर फिर भी अगर तुम फिजिक्स मास्टरी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, अगर पेशेंस लेवल है तुम्हारे अंदर, क्योंकि आई एम ऑल्सो लर्निंग अबाउट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, तो तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। अभी भी जो मैंने डिस्काउंट लास्ट टाइम दे रखा था वो अभी भी है। और फिर से कह रहा हूं, फिर से सेम वर्ड्स, ये पढ़ाने वाला हूं, इससे पढ़ाने वाला हूं, इरोडोव से पढ़ाने वाला हूं, थोड़ा थोड़ा सा क्रोटोव से भी पढ़ाने वाला हूं। लेवल जेई एडवांस से थोड़ा सा ऊपर ही रखने वाला हूं, उससे नीचे नहीं। इवन फॉर नीट स्टूडेंट आई एम सेइंग दिस। मुझ पे ही डिपेंड है कि मैं कहां तक खींच के उसको ले जा सकता हूं। बट भरोसा रखना होगा, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जिसने नेगेटिव बोलना है वो बोलेंगे ही अभी भी कमेंट बॉक्स में, लेकिन जिसको भरोसा है, जिसने इतने समय से देखा है कि एक राजन है जिसने 365 दिन लगातार एक चैलेंज लिया था वीडियो बनाने का और उसने किया एक भी दिन बिना छोड़े। वो क्वांटम फिजिक्स पढ़ाता है एक चैनल पे, वो एस्ट्रोनॉमी पढ़ाता है, वो क्वांटम कंप्यूटिंग के पूरे पूरे कोर्स बना चुका है, तो ये भी पढ़ाएगा पूरी शिद्दत से। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखना। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ना, मैं उसको रिप्लाई करने का पूरा पूरा ट्राई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कब तक के लिए बाय बाय।